क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसा रुकता ही नहीं है? क्या आप उनमें से एक हैं? कुछ लोगों के प्रमोशंस क्यों लास्ट में रुक जाते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? बिजनेस ग्रोथ हो रहा था लेकिन फ्रीज हो गया। कई बार तो ये प्रॉब्लम जो होती है एफर्ट के कारण ही होती है, और भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको ऐसे रोक देती हैं और आपके सामने ये रुकावटें पैदा कर देती है। आप मेहनत कर रहे हो, टैलेंट भी है, क्वालिफिकेशन भी है, फिर भी प्रमोशंस किसी और को मिल जाती है, आपको नहीं मिलती। बिजनेस में क्लाइंट्स आते हैं, पेमेंट रुक जाती है, देते नहीं है। सैलरी बढ़ने के बजाय एक्सपेंसेस बढ़े जा रहे हैं। क्या इसका कनेक्शन प्लैनेट से हो सकता है? क्या आप इसमें से कोई एक है? तो वीडियो को जरूर देखिएगा। Sometimes success is not blocked by the hard work, it's blocked by the weak Jupiter, afflicted Mercury और slow Saturn। और यही राइट जेमस्टोन आपको मदद कर सकते हैं। सलाह करके पहनिएगा, समझाता हूँ किस प्रकार से मदद कर सकता है। देखिए, जो सक्सेस है, पैसा है, करियर ग्रोथ है, ये केवल एक फैक्टर से कंट्रोल नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इफ आई वर्क हार्ड आई विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल, लेकिन रियल लाइफ में ये होता नहीं है और कुछ होता है। कुछ लोग जो एवरेज टैलेंट के होते हैं ये बहुत राइज करते हैं, और हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो हैं सालों साल स्ट्रगल करता रहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हेयर द एस्ट्रोलॉजी एंटर्स। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वेल्थ, प्रोफेशन, ये सब डीपली कनेक्टेड होता है कुछ ग्रहों से, जैसे कि जुपिटर है, गुरु है, बृहस्पति है। ये होता है एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के लिए। मर्क्यूरी, बुध ग्रह जो है बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस के लिए। शनि, सैटर्न, लॉन्ग टर्म करियर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी के लिए। या मंगल, मार्स जो है एक्शन, करेज, लीडरशिप रोल के लिए। या वीनस, शुक्र जो है लग्जरी, मनी फ्लो, कंफर्ट्स के लिए। राहु जो है सडन राइज, मास, फेम, अनकन्वेंशनल सक्सेस। ये सभी ट्रेडिशनली जेमस्टोन से जुड़े हुए होते हैं। उचित परामर्श से पहनेंगे तो फायदा करेगा। सबसे पहले बात करते हैं येलो सफायर की बातें करते हैं, जो कि पैसा, विजडम और करियर एक्सपेंशन के लिए होता है। पुखराज होता है जुपिटर का स्टोन। ये इसका रिकमेंडेशन हम कब करते हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, प्रमोशंस पाने के लिए, वो लीडरशिप रोल्स के लिए, हायर लर्निंग के लिए। बात करें तो जुपिटर क्या सिग्निफाई करता है? विजडम, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स, फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी। जब कोई कहता है कि कौन सा जेमस्टोन पहनूं मैं करियर ग्रोथ के लिए, यदि आपका भी ये सवाल है तो मैं बताऊंगा आपको येलो सफायर, पुखराज। लेकिन ध्यान रखिए कि बृहस्पति आपके चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में, किसके साथ बैठे हुए, कहाँ देख रहे हैं, बृहस्पति को कौन देख रहा है, ये सभी की विवेचना के बाद ही आपको स्टोन धारण करना होगा। मैं एक सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जो मेरे पास आए थे कंसल्ट करने के लिए। एक्सीलेंट प्रोफाइल थी उनकी, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन फॉर लास्ट 4 इयर्स नो प्रमोशंस। हर एक अप्रेजल साइकिल्स में सेम रिजल्ट्स। जब मैंने चार्ट उनका देखा तो क्या पाया कि उनका जुपिटर वीक था, 10th हाउस में था, लेकिन एफेक्टेड था, तो डिलेड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। येलो सफायर पहनने के बाद में जब दिया मैंने उनको, कुछ महीनों में ही उनको लीडरशिप रोल में ट्रांजिशन हुआ। लेकिन एक एट्रीब्यूट, एक माइंड शिफ्ट का चेंज आपके कॉन्फिडेंस को बदल सकता है, आपकी एनर्जी को रिऑर्गेनाइज कर सकता है। इस तरह स्टोन काम करते हैं। एमराल्ड पन्ना की बातें करें जो कि बिजनेस, कम्युनिकेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मनी फ्लो के लिए काम करता है, नेटवर्किंग में मदद करता है। ये बुध का स्टोन है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या फाइनेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, कम्युनिकेशन आपके लिए मुख्य चीज है कम्युनिकेट करने के लिए। लॉ फर्म, आप वकील हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या कंसल्टेंसी आपकी कोई है, तो एमराल्ड बहुत अच्छा स्टोन आपके लिए है। क्योंकि बुध ग्रह क्या गवर्न करता है? इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस, स्पीच, एनालिटिकल माइंड और बिजनेस एक्यूमेंट, नेगोशिएशन के पावर। तो ट्रेडिशनली हम एमराल्ड को जोड़ते हैं कम्युनिकेशन क्लैरिटी के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए। इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन, उनका जो प्रोडक्शन है ग्रेट प्रोडक्ट है, उनके इंटेंशन भी बहुत अच्छी है, गुड इंटेंशन, लेकिन ये डील को क्लोज ही कर नहीं पाते हैं। एवरी नेगोशिएशंस ब्रेक हो जाता है। एवरी क्लाइंट ये कहता है कि विल गेट बैक टू यू। बताते हैं आपको, दिस इज ए क्लासिक मर्क्यूरी इशू इन द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। तो वीक बुध ग्रह आपका हो तो कम्युनिकेशन गैप पैदा करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा, डिलेड एग्रीमेंट्स होंगे, आपके पुअर डिसीजन टाइमिंग्स होंगे। तो यहाँ काम आता है एमराल्ड पन्ना, लेकिन जैसे कहता हूँ कि सलाह करने के बाद पहुंच और तब पहने। ब्लू सफायर की बातें करते हैं थोड़ी सी अभी। और फास्ट करियर राइज एंड अथॉरिटी, नीलम स्टोन जो है ये शनि से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक जेमस्टोन इन एस्ट्रोलॉजी। ये ब्लू सफायर होता है किसके लिए? डिसिप्लिन, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म सक्सेस। गवर्नमेंट जॉब में, आप गवर्नमेंट रोल्स में, प्रमोशन डिले हो रहे हैं आपके, तो शनि करियर ग्रोथ के लिए, डिसिप्लिन के लिए मदद करता है। ये स्टोन मदद कर सकता है, स्पेशली यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में जुड़े हुए हैं तो बहुत मदद करेगा।
एक व्यक्ति मेरे पास आए थे जो कि 15 साल से काम कर रहे थे लेकिन नो रिकॉग्निशन। नीलम पहनने के बाद में उनका प्रमोशन भी हुआ, अथॉरिटी बढ़ी, पावर भी आया और इनकम भी स्टेबल हुआ। इस प्रकार से सही सलाह लेके सही स्टोन पहनेंगे, अनहिटेड अनट्रीटेड जेमस्टोन पहनेंगे नीलम, सही उंगली में पहनेंगे, सही तरीके से पहनेंगे तो मदद मिलेगा। गलत तरीके से बिना परामर्श के पहनेंगे नीलम तो खतरा हो सकता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाइट सफर के बारे में, जो होता है कि पैसे के लिए, मनी फॉर लग्जरी के लिए, संबंधों के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। ये शुक्र, ये वीनस ग्रह का स्टोन है। तो ये जो पावरफुल स्टोन है ये किस लिए काम आता है? आदमी लग्जरी बिजनेस में है, आप आर्ट फॉर्म में काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं, डिजाइन के क्षेत्र में हैं, तो ये स्टोन बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि आप जब ऑडियंस से बातें करते हैं तो ऑडियंस आपसे जुड़ते हैं। ये स्टोन इस प्रकार से आपको मदद करता है। तो वीनस जो है ये ट्रेडिशनली मटेरियल कंफर्ट और प्रोफेशनल चार्म के साथ जोड़ा जाता है। एक गायक सिंगर बहुत मेहनत कर रहे थे, उनकी आवाज भी बहुत एक्सीलेंट थी, लेकिन ऑडियंस इंटेंशन होता नहीं था, स्टेज में परफॉर्म कर नहीं पाते थे। टैलेंट तो था उनका, पर क्योंकि उनका शुक्र वीक था इसलिए ऐसा हो रहा था। व्हाइट सफर पहनने के बाद में बहुत फायदा हुआ था उनको। रेड कलर की बातें करते हैं, रेड कलर जो है मूंगा की बात में कर रहा हूँ। लाल रंग का होता है, ये करेज के लिए होता है, जॉब सक्सेस के लिए होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, नेटवर्किंग, मूंगा स्टोन मंगल के लिए। मिलिट्री ऑफिसर्स, आप पुलिस में हैं, आप डिफेंस में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एथलीट हैं, रिस्क टेकर्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, आप हायर पोस्ट में हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल चाहिए आपको, बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये जेमस्टोन बड़ा कारगर होता है। क्योंकि मंगल मास होता है करेज के लिए, ये होता है डिसिप्लिन के लिए, फाइटिंग स्पिरिट के लिए और एक्शन पावर के लिए। तो ट्रेडिशनल सोच ये कहते हैं कि रेड कलर जो मंगल का स्टोन है ये देता है आपको सामर्थ्य। आप देखा होगा कि सम पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू बट दे नेवर टेक एक्शन। पता है क्या करना है, करते नहीं है, बोलते रहते हैं। तो जब मार्स की एनर्जी वीक होगी तो प्लान तो बहुत करेंगे, बातें बहुत करेंगे, लेकिन एक्शन होगा ही नहीं। एक्शन चाहिए करने के लिए। चलिए बात करते हैं गोमेद की बातें करते हैं। राहु के लिए आपको तो सोशल मीडिया में फेम चाहिए, सडन राइज चाहिए, पॉलिटिक्स में आप घुसना चाहते हैं, अनकन्वेंशनल टाइप का करियर आपका है, या डिजिटल बिजनेस में आप हैं, इंटरनेट वगैरह में है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, तो राहु का ये स्टोन हेस्टोनाइट आपको बहुत मदद कर सकता है। यदि आप अनकन्वेंशनल ग्रोथ चाहते हैं, मैं जानता हूँ एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है, सडनली वो वायरल हो जाते हैं, फॉलोअर्स लाखों के तादाद में बढ़ जाते हैं और पैसा मल्टीप्लाई होने लगता है, अनएक्सपेक्टेड फेम उनको मिलता है राहु के कारण। राहु एक्टिवेशन, यदि आपको गोमेद शूट कर जाए, शूट करे तो ध्यान रखिएगा राहु कहाँ बैठा है भी देखना पड़ता है, क्या टाइम चल रहा है देखना पड़ता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जेमस्टोन्स जो है ये मैजिक शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वैदिक रेमेडी के पार्ट है। रियल सक्सेस चाहता है कर्मा, डिसिप्लिन, राइट डिसीजंस। उसके साथ में यदि आप जेमस्टोन सही सलाह से पहनेंगे, सही ढंग से पहनेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। इतिहास गवाह है, करोड़ों लोग गवाह हैं जिन्हें सक्सेस प्राप्त हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेवर वेयर एनी जेमस्टोन जस्ट बिकॉज़ समवन ऑन द इंटरनेट सजेस्टेड इट। गूगल कर रहे हैं, कहीं पढ़ लिए, आपकी हॉरोस्कोप क्या है, महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, एसेंडेंट क्या है, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ क्या है, गोचर क्या चल रहा है, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं जेमस्टोन रिकमेंड करने के लिए। अपने आप ना पहन ले, डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन। तो जेमस्टोन समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उचित परामर्श के बाद, अनहिटेड अनट्रीटेड लैब टेस्टेड लाइव सर्टिफिकेट वेरीफाइड जहां हो, जिसकी साख हो वहां से खरीदिए, उचित ढंग से पहनिए, उचित उंगली में पहनिए, उचित समय पे पहनिए, तभी जेमस्टोन काम करता है। अगली वीडियो में और कोई टॉपिक के लिए हम वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए मुझे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।